हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास यहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब कि एनहेक्सेन गिवन है। उसका रिएक्शन एक रिएजेंट के साथ कराया जा रहा है और जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा गिवन कंपाउंड से। ऑल्दो देर इज ऑल्सो 6 कार्बन इन द प्रोडक्ट इवन, तो आपको पता करना है कि रिएजेंट इसमें से कौन सा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, ये है बेसिकली आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन से, यानी कि यहाँ पे अल्केन का आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन्स से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये आइसोमेराइजेशन है। अगर आप पहला जो कंपाउंड है आपके पास गिवन, ये इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है एंड दिस इज एनहेक्सेन। ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन है और कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो अल्केन ही होगा। और ये एनहेक्सेन है 6 कार्बन के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना बच्चों वो होगा C6H14। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एनहेक्सेन। अब यहां से जो कंपाउंड आपके पास बन रहा है दूसरा रिएक्शन के बाद, उसमें देखो बच्चों जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आपको 1 2 3 और 4 और 5 की ही मिल रही है, और 2 पे जो है एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन इज द गिवन प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन, और ये जो है ये कन्वर्जन हो रहा है किसी एक रिएजेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। अब देखिए मैंने क्यों बोला कि ये आइसोमेराइजेशन है, क्योंकि ये एनहेक्सेन और ये 2 मिथाइल पेंटेन आपस में चेन आइसोमर की तरह रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे के जो है वो चेन आइसोमर है, ठीक है। अब देखिए चेन आइसोमर कैसे, तो यहाँ पर जो मेन चेन है वो 5 कार्बन की है और यहाँ जो मेन चेन है वो 6 कार्बन की है। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया अबाउट द गिवन रिएक्शन। तो चेन आइसोमर तो है ये दोनों, इतना तो हमें पता चल गया। अब ये रिएजेंट बार बार जो जिसकी बात हो रही है उसको देख लेते हैं। अब ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होने के लिए जो रिएजेंट अपने पास नीडेड है वो है कि आपके पास अनहाइड्रस AlCl3 होना चाहिए, अनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज तो फॉर श्योर। देख लेते हैं कि A, B और बाकी का जो D है वो क्या कहता है। अब देखो अगर NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें, या फिर हम बात करें ZnHg मतलब जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl की, ये दोनों जो रिएजेंट है ना दोनों का काम एक ही है, बल्कि दोनों का, जबकि दोनों का नाम अलग अलग है। मतलब ये दोनों नेम्ड रिएक्शन के रिएजेंट्स हैं। एक का नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब ये जो है वुल्फ किस्नर रिडक्शन में यूज होता है ये वाला NH2 in presence of potassium hydroxide, Wolff-Kishner reduction, and whereas the zinc amalgam वाला reagent is used for Clemenson reduction, ठीक है, Clemenson reduction होता है। और इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप को डायरेक्टली ये रिड्यूस कर देते हैं CH2 ग्रुप में, ये इस तरह से डायरेक्ट रिडक्शन करते हैं इसका। टॉकिंग अबाउट D, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये जो है ना ये वर्ज रिएक्शन का रिएजेंट है। वर्ज रिएक्शन का रिएजेंट है जहां पर क्या होता है कि अल्केन की प्रिपरेशन होती है, और अल्केन की प्रिपरेशन हम अल्काइल हैलाइड से करते हैं। बेसिकली दो ऐसे अल्काइल हैलाइड आपस में मिल जाते हैं, X यहां पर से हट जाएगा और ये Na के साथ रिएक्ट करके आपको क्या बना देगा, ये R आपस में जुड़ जाएंगे और उसके साथ 2 Na के साथ 2NaX ये इस तरह से बना देगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सारा ऑप्शन डिस्कस कर लिया है। हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, वी हैव सीन इट। और A, B, C और A, B, D गलत क्यों होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।